ओके नमस्कार दोस्तों। तो देखें, आज मैं पास्ट कंटिन्यूस के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इसका रूल्स जो है, कल ने देखा पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था। आज पास्ट कंटिन्यूस का वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये थोड़े सा रूल्स है, ज़्यादा नहीं है, इसमें बस समझने का है। इसके बाद हम कंपेरिजन भी करेंगे पास्ट सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कंपेयर करेंगे। पर इससे पहले हम देख लें, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है रूल फर्स्ट, पास्ट एक्शंस ऑफ सम ड्यूरेशन। जो पास्ट एक्शन है, तो पिछला जो एक्शन है तो कुछ समय के लिए ड्यूरेशन, बट हुज एग्जैक्ट टाइम लिमिट्स आर नॉट नोन। मतलब उसका एग्जैक्ट जो घटना, जो कोई भी चीज घट रही है, हो रहा है, उसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं है। ठीक है ना। तो उसमें जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, ही वॉज वीपिंग एंड गेटिंग नर्वस। मतलब वह रो रहा था, बहुत देर से रो रहा था, और क्या हुआ, गेटिंग नर्वस, उदास हो गया, रोते रोते उदास हो गया। अब उसमें टाइम का ऐसा कोई बात नहीं आ रहा, जो पास की बात है, कब से रो रहा था और कितना देर हुआ उससे। ठीक है, लेकिन जब मैंने देखा तो वो रो रहा था और रोते रोते उदास हो गया, नर्वस हो गया। ठीक है ना। तो ये हो गया फर्स्ट। अभी इसमें देखते हैं रूल नंबर सेकंड, पास्ट एक्शन बिफोर एंड प्रोबेबली कंटिन्यू। मतलब पहले होता और शायद वो प्रोबेबली संभावित कि वो कंटिन्यू हो आफ्टर अ गिवन टाइम, जो समय दिया गया कोई भी चीज। जैसे एग्जांपल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जैसे द सन वाज शाइनिंग एट नून, मतलब बता रहे हैं कि दोपहर में जो सन था वो चमक रहा था। ठीक है ना। तो दोपहर का जो समय होता है उसमें सन बहुत चमकता है। मॉर्निंग से निकलता है तो कम रहता है, और आफ्टरनून के बाद धीरे धीरे कम होते हैं। तो दोपहर का जो समय, ये बता रहा है ना टाइम बिफोर, पहले से तो तेज हो गया, और इस समय जो है कंटिन्यू आफ्टर गिवन टाइम, समय दिया उसके बाद। जैसे यहाँ पे देखें सेकंड, नेहा वाज रीडिंग एट 6 o'clock। मतलब नेहा वाज रीडिंग, तो जब मैंने देखा तो नेहा क्या कर रही थी, रीडिंग का काम कर रही थी। कब, 6 o'clock। मतलब जो टाइम था उसमें रीडिंग कर रही थी। तो आपने देखा कुछ रूल्स। इसके बाद अब मैं इसके एक सेंटेंस बना के आपको बताता हूं, हम देखते हैं। ठीक है, आप देखते हैं हम सेंटेंस को। जैसे अफर्मेटिव सकारात्मक, तो एक सेंटेंस में लेता हूं हिंदी में। जैसे मोहन सो रहा था, इसी को हम देख लेते हैं। अब इसी का जो सब्जेक्ट है उस पर बात करते हैं। सब्जेक्ट ही शी इट नेम। ठीक है ना। तो आप देखें कि ये जो है ही सी इट, इसके साथ क्या लगता है, वॉज लगेगा, एंड आई के साथ भी वॉज लगेगा, आई के साथ भी वॉज लगेगा, एंड इसके बाद यू वी एंड दे, ये इनके साथ वर्ब लगेगा, WERE वर्ब। तो ये लगेगा। तो इसको हम देखते हैं लगा के इसे। तो देख रहे हैं तो क्या हो रहा, मोहन सो रहा है, मोहन सो रहा है, सॉरी मोहन सो रहा था। मतलब हम पास की बात करें तो मोहन क्या कर रहा था, सो रहा था। ठीक है। तो इसे हम लिखते हैं मोहन वाज स्लीपिंग, मोहन वाज स्लीपिंग। रिपीट नहीं करना है, केवल सुनना है स्टूडेंट्स। ठीक है सभी को। तो मोहन वाज स्लीपिंग। अब स्ट्रक्चर आप देखो, मोहन इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में वॉज ऑब्लिक वर्ब। सो यहां वॉज है, हमने टिक लगा दिया, प्लस स्लीपिंग, स्लीप मेन वर्ब की मुख्य क्रिया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है। अब इसमें देख लो, ऑब्जेक्ट भी नहीं है, अदर वर्ड भी नहीं है। ठीक है ना। अब वो सो रहा था, मोहन वाज स्लीपिंग, केवल है, इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो हम इसके आगे बनाते हैं, इसी का नेगेटिव बना लेते हैं। हर प्रकार का सेंटेंस हमें पता होना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक। तो मोहन नहीं सो रहा था, मोहन वॉज नॉट स्लीपिंग, मोहन वॉज सर मोहन नहीं सो
रहा था। मोहन नहीं सो रहा था, तो क्या होगा? मोहन was not sleeping। अब हम इसमें स्ट्रक्चर तब देखेंगे तो मोहन इज सब्जेक्ट, was not या verb not प्लस स्लीपिंग मेन वर्ब, स्लीप का आईएनजी लगा हुआ है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो हमें कई बार ऐसे सेंटेंस का सामना करना पड़ता है, तो वहां कंफ्यूज ना है कि हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट है कि नहीं। तो कंप्लीट है भाई, वो तो सो रहा था। जैसे मैं खा रहा था, ये नहीं बताया कि क्या खा रहा था, भाई खा तो रहा था, ठीक है ना। वो रो रहा था, वो जा रहा था, अब कहाँ जा रहा था इंक्लूड नहीं है, तो आपको उसे कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, सेंटेंस कंप्लीट है वो भले, ठीक है। अब इसी का हम देखते हैं इंटरोगेटिव में। क्या मोहन सो रहा था? और ये क्वेश्चन मार्क लग गया, क्या मोहन सो रहा था। तो क्या के लिए कोई WH जो व्हाट वाला है WHAT वो बिल्कुल नहीं आएगा, हम यहां से ही हेल्पिंग वर्ब को सामने लेंगे। तो वाज को सामने लिया, वाज मोहन स्लीपिंग, और ये क्वेश्चन मार्क लग गया। तो आपने देखा, इसे एक बार रिवाइज करा देता हूं। अफर्मेटिव का है मोहन सो रहा था, पास्ट कंटिन्यूस का हो गया तो मोहन वाज स्लीपिंग। अब इसी का हम देखें नेगेटिव, मोहन नहीं सो रहा था तो मोहन वाज नॉट स्लीपिंग। इंटरोगेटिव देखें, क्या मोहन सो रहा था तो वाज मोहन स्लीपिंग। तो इसमें बहुत सारा, यदि आपको ऑब्जेक्ट लगाना है तो यहां लिख सकते हैं कि मोहन अपने घर में सो रहा था, तो मोहन वाज स्लीपिंग हिज होम, एट होम, ठीक है ना। ये बढ़ जाएगा, ऐसा करके बढ़ जाएगा। तो और एक एग्जांपल मैं आपको बना के बता देता हूं, और जिसमें ऑब्जेक्ट हो, अदर वर्ड हो, ठीक है ना। इसके बाद मैं बनाता हूं। तो हम देखते हैं एक और सेंटेंस, ठीक है, जो अफर्मेटिव। वे विद्यालय में गाना गा रहे थे। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी है और अदर वर्ड भी है, तो कंफ्यूजन नहीं होगा, आप इसको देख सकते हैं। तो वे विद्यालय में गाना गा रहे थे, मतलब जब इसे बनाया जाएगा तो वे के लिए क्या होगा? दे और वर्ब, दे वर they were singing song in the school, ठीक है ना। they were singing song in the school, so he, she, it, any name, and I के साथ what, and you, we, they, इनके साथ यू वी दे वर। तो यहां पे दे, तो दे लगा हुआ है, दे के साथ दे वर सिंगिंग अ सॉन्ग। अब यहां देखेंगे हम, दे के साथ सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ये सॉन्ग ऑब्जेक्ट प्लस इन द स्कूल अदर वर्ड। तो मैंने इंक्लूड कर दिया, उसमें आप देखेंगे कि दे वर सिंगिंग सॉन्ग्स इन द स्कूल, तो दे इज सब्जेक्ट, वर्ब ऑलरेडी लगा हुआ है, प्लूरल फॉर्म है सिंगिंग, तो सिंग, ये जो सिंग है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा हुआ है, एंड सॉन्ग्स ऑब्जेक्ट हो गया और इन द स्कूल अदर वर्ड हो गया। अब इसी का हम नेगेटिव देखेंगे, नकारात्मक, ये सकारात्मक था, ये नकारात्मक।
वे विद्यालय में गाना नहीं गा रहे थे। मतलब वे विद्यालय में गाना नहीं गा रहे थे। आप देखिए वे विद्यालय में गाना नहीं गा रहे थे, नेगेटिव नॉट लगाना, कुछ नहीं करना, वर्ग के बगल में नॉट लगा देना है। तो दे वर नॉट, ये इसी के बगल में यहां ही लगाना है, इसके पहले नहीं लगाना, इधर कहीं नहीं लगाना है, केवल वर्ग के बगल में लगाना। दे वर नॉट सिंगिंग सॉन्ग इन द स्कूल। तो ये नेगेटिव हो गया। अच्छे का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, दे सब्जेक्ट हो गया प्लस वर नॉट ऑब्लिक वाज नॉट। ये स्ट्रक्चर में वर और वाज इधर उधर भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल स्ट्रक्चर में पर नॉट वाज नॉट प्लस सिंगिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया प्लस इन द स्कूल अदर वर्ड। ये हो गया इंटरोगेटिव। एंड इसी का जो हम देखते हैं लास्ट, सॉरी ये नेगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव देखेंगे, प्रश्नवाचक। तो क्या वे विद्यालय में गाना गा रहे थे? और ये क्वेश्चन मार्क है, क्या वे विद्यालय में गाना गा रहे थे? क्वेश्चन की बात हो रही, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो क्या वे विद्यालय में गाना गा रहे थे पूछा गया, तो उसी का क्या बनेगा? कुछ नहीं करना, वर्ब को सामने ला देना है, नॉट को छोड़ दो और एज इट इज लिख देना है। वर्ब को सामने लाया, वर दे सिंगिंग सॉन्ग्स इन द स्कूल। और ये इंटररोगेटिव सिंबल लग गया, वर दे सिंगिंग सॉन्ग्स इन द स्कूल। अब स्ट्रक्चर देख लें थोड़ा सा, यहां वर ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस ये क्वेश्चन मार्क रहेगा। तो आपने देखा दोस्तों कि ये पास्ट कंटिन्यूस कैसा है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसमें डिफरेंस देखा जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए धन्यवाद। और मेरे वीडियो को देखें और चैनल को और देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।